ओके, तो बात करते हैं। आज 10 तारीख है और कल को आने वाली है सुपरमैन दी मूवी, डीसी का पहला रीस्टार्ट मूवी। और शुरुआत कर रहे हैं जेम्स गन सुपरमैन मूवी से। लेकिन बात ये नहीं है। आज हम बात करेंगे कि मूवी आपको देखना चाहिए या फिर स्किप मारना चाहिए। तो आप अगर इसी उलझन में हो तो कोई बात नहीं, मैं उस उलझन को सुलझा दूंगा। बस आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं हम हेनरी कैविल के सुपरमैन के साथ। इनका कंपेयर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बेटर है और क्या क्या चीज़ें बेटर हो सकती है इन फ्यूचर। तो हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था वो अपने आप में कंप्लीट था। मतलब हेनरी कैविल जो थे वो ऐसे भी सुपरमैन थे और वैसे भी सुपरमैन थे। लेकिन ये वाला जो सुपरमैन है एक क्लार्क केंट भी है और सुपरमैन भी है। बेसिकली जैक स्नाइडर साहब ने क्या कहता कि हेनरी कैविल के सुपरमैन को इतना ऊपर ले गए कि उसे डायरेक्ट गॉड ही बना दिया। मतलब कोई एक गॉड आता है धरती पे हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसानों को बचाने के लिए। लेकिन जेम्स गैन चाहते थे कि सुपरमैन की पावर को थोड़ा सा लाइट रखा जाए। मतलब जहाँ पे हम देखते हैं जब वो डूम्सडे के साथ वो हेनरी कैविल लड़ाई करते हैं, मतलब सुपरमैन वो स्पेस में जाते हैं और वहाँ जाके उसे एक मिसाइल लगता है, न्यूक्लियर बॉम्ब। और वो कुछ ही सेकेंड्स में, सूरज निकलने के कुछ ही सेकेंड्स के बाद वो पूरी तरीके से रिकवर होके वापस लड़ाई के फील्ड में आ जाते हैं विद इन ए सेकेंड। तो उनका पावर लेवल वहीं से हमें पता चलता है कि कितना ह्यूमंगस था। लेकिन इस सुपरमैन के साथ ऐसा नहीं है। ये वाला सुपरमैन मतलब इसे सूरज की एनर्जी को एक रिंग के सहारे, एक मैग्नीफाइड ग्लास के सहारे इसे मल्टीपल करके इसके अंदर डाला जाता है और इसे डालता है। वो कुछ 2-4 रोबोट है, उसके साथ इसका एक सुपर डॉग भी है। मतलब ये वाला सुपरमैन थोड़ा सा कमजोर टाइप का है, विलन से मार खाता है, इसका खून बहता है, बहुत कुछ होता है। हमने देखा था कि हेनरी कैविल का जो सुपरमैन था उसे बैटमैन उसका खून निकालने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा। मतलब क्रिप्टन लेके उसे मारना पड़ा, तब जाके वो कमजोर पड़ा। लेकिन ये वाला सुपरमैन वैसा नहीं है। इसे अगर कोई तगड़ा विलन आके मारता है 2-4 घूंसा तो इसका खून बहने लगता है। तो यहीं पे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जेम्स गन इस सुपरमैन को एज ए पहले ह्यूमन दिखाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसका शायद अपग्रेड हो सकता है सुपरमैन 2, 3 या फिर आने वाले जस्टिस लीग मूवी में शायद, या फिर नहीं भी हो सकता है, अब क्या पता। अब बात करते हैं जैक स्नाइडर की यूनिवर्स में कमियां क्या था। तो सबसे पहले कमी की बात करते हैं, वो था कि क्रिएटिव चॉइस। जैक स्नाइडर को पूरा छूट नहीं दिया गया था, इसलिए वो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। हर जगह पे बैंड, ये मत करो वो मत करो, समझ सकते हो। लेकिन जेम्स गन ने जब पहले डीसीयू का हेड बनने की बात छेड़ी और उन्होंने इन्हें मतलब WB वालों ने इन्हें अप्रोच किया, तब इन्होंने पहले ही क्लियरली अपने वो जो एग्रीमेंट पेपर है वहाँ पे एक साफ साफ लिख दिया था कि मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के अंदर पूरा का पूरा कंट्रोल होगा। मैं जैसे चाहूँ, जिस तरीके से चाहूँ उस कैरेक्टर को वैसे ही दिखाऊंगा। तो इसी वजह से ये जो जेम्स गन वाला सुपरमैन है ये ज़्यादा रेलिवेंट होगा, ज़्यादा थोड़ा सा इसमें ह्यूमर होगा, ये लाइट होगा। जैक स्नाइडर के जो सुपरमैन था वो लाइट नहीं था, वो थोड़ा सा डार्क टोन में था। वो हमें पसंद है। मुझे जैक स्नाइडर वाला सुपरमैन, मतलब हेनरी कैविल वाला सुपरमैन सबसे ज़्यादा पसंद था। अब इसे देखते हैं, इस मूवी को आपको देखना चाहिए फिर नहीं तो बिल्कुल देखना चाहिए। एक बार के लिए देख लो, क्योंकि ये नए डीसी का शुरुआत है। अगर ये मूवी हिट होती है तो हम एक ऐसे यूनिवर्स को देखेंगे बनते हुए जो मार्वल को आने वाले टाइम में बीट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल मार्वल की हालत इतनी ख़राब है, इतनी खस्ता है, क्या ही बोलूँ। फ्लॉप पे फ्लॉप पे फ्लॉप, एकदम घटिया। टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के चक्कर में मार्वल एकदम अपने स्टोरीज को वो बांध नहीं पा रहा था। मतलब फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में जैसे चीज़ें बांध के रखा हुआ था वैसे वैसे नहीं चल रहा। खैर, मैंने फेज़ 5 के जो मूवीज़ है उन सब का एक रिव्यू बनाया हुआ है, इन मूवी सीरीज़ रेटिंग दिया हुआ है किसको कितना मिलना चाहिए। तो आप चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार है। वापस आते हैं हम सुपरमैन की मूवीज़ के ऊपर। तो
जरूर देखो, जरूर देखो। अगर हेनरी कैविल के सुपरमैन के ऊपर मैं बात करने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत 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 मतलब जो मैन ऑफ स्टील वाला मूवी था उससे भी ज़्यादा मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ। आई लव सुपरमैन, आई लव हेनरी कैविल, आई लव जैक स्नाइडर। वो जो यूनिवर्स था ना उसका चार्म ही अलग था। चाहे मैं बात कर लूँ बैटमैन की, बेन एल्फ्रेड वाला बैटमैन, वंडर वुमन गैल गैडोट वाला, फ्लैश इज़रा मिलर वाला, और वो जो साइबोर्ग था मैं उसका नाम भूल गया, और क्या था, एक्वामैन था, जेसन मोमोआ। मतलब एक एक तरीके से वो टीम अपने आप में कंप्लीट था। मैं तो डीसीयू से ये रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, खैर मैं बोल ही क्यों रहा हूँ, डीसीयू किसी का नहीं सुनता, डब्ल्यूबी वाले। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि अगर हो सकता है तो उसे एल्स वर्स में कंटिन्यू किया जाए। मुझे वो बहुत पसंद था और हम में से बहुत सारे लोगों को वो यूनिवर्स आगे चल के अच्छा लगता। लेकिन जेम्स गन वाला जो यूनिवर्स अभी बन रहा है, आई होप कि ये भी बहुत सारा कलरफुल हो, ये भी बहुत आगे जाके सक्सेसफुल हो। पूरा का पूरा करियर निर्भर करता है इसकी सुपरमैन वाली मूवी से। मार्वल का जो शुरुआत वाला मूवी था, वो जो आयरन मैन 1 था 2008 में, उस हालत में मार्वल की जो हालत थी, जो टेंशन थी, अभी वो टेंशन जेम्स गन के ऊपर है। अगर ये मूवी फ्लॉप हो गई बाई चांस, तो ये जो नया वाला डीसीयू है ये पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ वो मुझे ये पसंद नहीं है, लेकिन क्या करें अब, जो जमाने के साथ चलता है उसे हम देखना पड़ेगा। खैर, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो वाले यूनिवर्स हमें वापस मिल सकते हैं, वो जैक स्नाइडर वाला, तो मज़ा ही आ जाए। उसका वो जो अधूरा प्लॉट है मुझे देखना है, मुझे जानना है कि आखिर में जाके क्या क्या चीज़ें होता है। गजब गजब लेवल का एक यूनिवर्स बनते बनते रह गया। खैर, उसके बारे में बात नहीं करते। तो अगर आप सोच रहे हो कि सुपरमैन मूवी देखना चाहिए या फिर नहीं, तो हाँ ज़रूर देखो। अगर आप थिएटर में नहीं जाने वाले हो कल 11 जुलाई को, तो मत जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन ओटीटी पे ज़रूर देखना, एक बार के लिए ज़रूर देखना बनता है। क्योंकि हमें जेम्स गन के ऊपर भरोसा है कि वो आज तक जितने भी हिट दिए हैं, चाहे मैं बात कर लूँ गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1, 2, 3 के बारे में, तो सबके सब हिट थी। उनकी स्टोरी हमारे इधर इधर लगती है। तो इसके ऊपर भी मेरा पूरा पूरा उम्मीद है। अब देखते हैं क्या क्या होती है। तो बस यही था इसका छोटा मोटा एक रिव्यू, मतलब रिव्यू नहीं, वॉच दिस बिफोर वाला वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मिलते हैं फिर माँ के साथ या फिर कुबेरा या फिर कन्नप्पा के साथ। तब तक के लिए hasta la vista।